स्क्रीन होल्डर ये विजिबल। आज हम देखेंगे, जैसे हमने ये नैप बार बनाया है एक, हम इस पे क्लिक करें तो अबाउट वाले सेक्शन पे पहुंच जाएं, और इस पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुंच जाएं। तो ये कैसे करेंगे, किसी को कोई आइडिया है? काय में? अच्छा। हाँ, वही एंकर टैक्सी। इंक्लूड। पहले हम बना लेते हैं 3 फाइलें। एक रहेगी जो कि होम रहेगी। ठीक है। इसके लिए बनाएंगे हम स्लैश वेलकम। और हम जाएंगे नेविगेशन में जाके। अच्छा, इसमें एक एक्सटेंशन है, वो डाउनलोड करवा देंगे। तो जैसी फाइल को से अच्छा, तो वहाँ नीचे से चूज़ करने का भी रहता है, यहाँ पे रहता है ना ब्लेड लिखा है जहाँ पे, यहाँ से आप पीएचपी फाइल को चूज़ कर लेंगे तो वो होने लगेगा फॉर्मेट। इसको अभी की लिस्ट आई देखते हैं। तो हम यहाँ से टेल ब्लॉक से उठा के आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं।
एक सेक्शन और काय की आवाज आ रही? तो हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारे पास कहाँ से आए घुंघरू? कौन वीडियो दिखा रहा था? देखिए दो सेक्शन बन गए। ये बना अबाउट और गैलरी और कॉन्टैक्ट। अब हमें अबाउट पे क्लिक करें तो एक पेज और ओपन हो, गैलरी पे क्लिक करें तो दूसरा पेज ओपन हो। तो इसको कैसे बनाते हैं ये देखेंगे आज। तो सबसे पहले बुलेट फाइल तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो वो डॉट पेज पे डॉट बुलेट डॉट पीएचपी अबाउट में जाके कुछ डाल देते हैं। ये सब तो सबको पता होगा ना, कि अभी भी किसी को कुछ कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ, जो फैज़ ने टेलविंड की क्लासेस बताई थी ना, कि टेलविंड का एक वेबसाइट है, उससे बने बनाए कंपोनेंट मिल जाते हैं, बस उसमें आपको डेटा डालना है और आपके अकॉर्डिंग वो बन जाएगा। और हमें इसको लिंक करना है कि हम जैसे ही अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाए, और जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट वाला, बाकी होम में ये वाला पेज दिखाई देगा। तो उसके लिए वैसे मैं, जैसे अल्फैज़ ने बताया था ना, उसको एंकर टैग बनाएंगे तो एचआरईएफ में स्लैश और अबाउट। ये स्लैश अबाउट वही बताएगा कहाँ से आएगा। हम्म। रूट में जो आगे लिखा हुआ नाम होगा ना स्लैश के साथ, वो आएगा।
बस ये तक आपको काम करना है। खाली जो राउट का नाम देंगे वो आपको नेविगेशन के अंदर एच आर ई एफ उसको बनाना है। अगर वो नहीं है, अगर ऑलरेडी आपको पहले से बना मिलेगा इनका टैग, उसको एच आर ई एफ के अंदर आपको स्लैश और राउट का नाम दे देना है जिस नाम से आपने राउट बनाया है। बस नहीं नहीं, टेस्ट के अंदर कहाँ, टेस्ट तो बंद है ना अभी। इसको डिलीट कर देते हैं कंफर्म। बाहर मतलब? नहीं, यहाँ से अगर आपको ऊपर से भी क्रिएट कर सकते हो और राइट क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हैं आपको। हाँ हाँ, आपको व्यू में करना है। अगर आपको किसी और फ़ोल्डर में करना है तो उसके अंदर जाके जेएस में करना है तो अब जेएस में जाके करेंगे, सीएसएस में करना है, रिसोर्स में करना है, जहाँ पे भी आपको करना है उस फ़ोल्डर में राइट क्लिक करके कर देंगे या उसको सिलेक्ट करके और फिर यहाँ से कर देंगे। यहाँ से न्यू फाइल करेंगे तो रिसोर्स के अंदर फाइल बनेगी, फ़ोल्डर करेंगे तो फ़ोल्डर बनेगा। हम जैसे अबाउट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट कहाँ पे आ रहा है? कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट तो रिफ्रेश नहीं हो गया। कॉन्टैक्ट तो आ रहा है। यहाँ पे कोई इशू बताएगा क्या आ रहा है? कहाँ पे? सही पकड़ा। कॉन्टैक्ट में करेंगे तो कॉन्टैक्ट आ जाएगा, अबाउट में करेंगे अबाउट आ जाएगा। और यहाँ पे ये लोगो होता है ना, यहाँ पे भी अपन लगा सकते हैं। लोगो पे ज़्यादातर स्लैश स्लैश कॉल हो जाता है, स्लैश राउट जो होता है ना। बस कुछ नहीं करना आपको, एच आर ई एफ लिखा आपने और उसके अंदर आपको राउट दे देना है जिस नाम से भी राउट बना है। जैसे कि ये स्लैश के नाम से बना ना राउट, जो कि वेलकम रिटर्न कर रहा है। तो हम चाहते हैं अगर कोई जैसे अबाउट के अंदर चला गया, कॉन्टैक्ट के अंदर चला गया, वो उसे होम पेज पे वापस जाना है। तो जैसे ही इसको हिट करेगा होम पेज पे आ जाएगा, तो इसको अबाउट पे जाना, अबाउट पे चला जाएगा। क्लियर? किसी को कुछ समझ में ना आया तो बताए। आपको किसी भी राउट को कॉल करना है किसी भी क्लिक क्लिक पर, तो आपको उस लोगों के ऊपर जो, अगर ये खाली एस लगा है तो उसके ऊपर आप एक एंकर टैग लगा लिए, जिसको जिसके अंदर पूरे एस को या जो भी लोगो लगा है, आई एम जी डज नॉट मैटर, उसके अंदर आपको उसको रैप कर देना है। उसके एच आर ई एफ में आपको राउट का नाम दे देना है जिस नाम से आपने राउट बनाया है। जैसे अगर हम इसमें स्लैश की जगह अबाउट लिख देंगे तो वो अबाउट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिडायरेक्ट करना, नेविगेट करना, या फिर किसी के क्लिक पे वो उस पेज पे चला जाए। क्लियर? ये सारा कंटेंट हमने उठाया है वहाँ से, टेल ब्लॉक से। हाँ, उसमें से ऑलरेडी था। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए।
नहीं किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो? हम्म। 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 हाँ, उसी नाम से मतलब नहीं है, वो इसलिए होता है, वो आपको जिस जिस बारे में है वो फाइल उसी नाम से आप बनाते हैं तो ज़्यादातर वो उसको पहचानने में आसानी होती है। जैसे होम है, तो होम के नाम से बना दिया, स्लैश पे जो ओपन हो रही है वो होम हो रही है, तो उसमें मतलब एक होम वाली एक वेबसाइट होती है ना, जिसका एक होम पेज होता है, एक अबाउट होता है, एक कॉन्टैक्ट पेज होता है, तो इसी नाम। नहीं, नहीं, फाइल बनेगी आपके व्यू के अंदर। हुँ। हाँ, हाँ। एंकर टेक के अंदर एक एचआरईएफ होता है, या तो आपको लगा मिलेगा या आप उसको लगा दिए और उसको उस राउट को कॉल कर दिए बस। और इसके बाद बताते हैं, डेटाबेस किसने बनाया? अभी डेटाबेस में टेबल बनाई जाती ना, किसने बनाई है? लारेवल में उसका भी एक आसान तरीका है। आसान तरीका बस थोड़ा सा को ऐसा, शुरू में आपको आदत नहीं है ना, तो शुरू में आपको थोड़ा सा हो सकता है बड़ा लगे। इसके अंदर एक फाइल होती है डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वो टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। अभी तक तो ये राउट वगैरह और नेविगेशन बताया है, लेआउट बताया है। पेज ऐड करना और नेविगेट करना पेज पे। पेज ऐड तो कल ही बता दिया था वो अ, चिंटू भाई ने। उन्होंने अभी प्रोग्राम नहीं बनाया ना, तो शायद उन्हें अभी तक क्लियर नहीं है। पेज तो कल ही बन गए थे। कल का जो टास्क था सब भी उसने उसमें पेज बना लिए। हाँ, हाँ, नेविगेट करना। हाँ, 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 ये जैसे बनाया ना, जैसे अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट। हाँ, हाँ, एचआरडीएफ के थ्रू। और जब वापस इस पे क्लिक करेंगे तो वापस होम पे आ जाएंगे। तो उसके बाद डेटाबेस माइग्रेशन ही बता रहे थे नहीं, नहीं, सीधी भी ऐड हो जाएगी, लेकिन सीधी में फिर जब गिट यूज करेंगे ये लोग तो फिर गिट में प्रॉब्लम आती ना वो। हेलो? ठीक है। नहीं, नहीं, मॉडल भी क्रिएट करना पड़ता है। मॉडल क्रिएट करते तो माइग्रेशन क्रिएट हो जाती है, माइग्रेशन से टेबल ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैन्युअली एडमिन में जाके करेंगे टेबल को ऐड, तो फिर उसके लिए मॉडल भी ऐड करना पड़ेगा अलग कमांड से। कमांड होती है। मैन्युअली तो इन लोगों ने बना रखा है, और आगे चल के फिर इन लोगों को माइग्रेशन से करना ही है जब गिट यूज़ करेंगे। ठीक है।
इसमें अल्फाज बताएगा हमें कैसे बनाया जाता है। अल्फाज बता मैनुअली कैसे ऐड करते हैं टेबल। ठीक है, खोल लिया। हाँ तो बता फिर कैसे करते हैं टेबल, जैसे हमें इस एग्जाम्पल डॉट ऐप में करना है हमें। हाँ हाँ, ये उसी कमांड से बन जाता है। जब वो जब वो सेकंड वाली कमांड, जो लारेवल पे दो कमांड रन करते हैं ना, तो सेकंड वाली कमांड रन करते हैं तो उसमें ऑप्शन। हाँ हाँ। हाँ, उसमें ऑप्शन आता है माइग्रेशन। नाम क्या था? हाँ, जिस डेटाबेस पे टेबल क्रिएट करना उस पे करेंगे ना, डेटाबेस तो काफ़ी सारे रहते हैं ना। फिर हेलो, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है अल्फाज तुम्हारी। किसे हटा दें? नहीं, ये तो यूजेबल है ना टेबल, तो इनको क्यों हटा दें? इनके बगैर नहीं, अगर इनको हटाएंगे नहीं तो नहीं बनेगी। हाँ, ठीक है। जैसे हम क्रिएट कर देते हैं पोस्ट के नाम से टेबल। और अब इसमें पहले वाले उस पे क्या आएगा? आईडी। आईडी हमेशा क्या रहती है? इंटीजर भी रहती है और ऑटो इंक्रीमेंट भी रहती है, कि 1 2 3 4 5 आ जाए। ऑटो इंक्रीमेंट तो पता ही होगा सबको। अब फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा? पोस्ट। अब एक पोस्ट को समझ के बताइए, एक पोस्ट होती है ना जो, उस पे कितना क्या क्या डेटा डालते हैं आप? जैसे आप अपने, ये आप बताइए, आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? हाँ, डेटाबेस की टेबल क्रिएट कर रहे हैं।
इस पे बताओ अल्फेज कौन कौन सी फील्ड दें। ओ, उसका टाइप क्या रहेगा और ठीक है, एक नेम हो गया। नेम का टाइप क्या होगा? लेंथ 255। और यहाँ से इसको न लेवल भी दे सकते हैं। और अगली फील्ड क्या होगी? मैसेज होता है, ईमेल डाल दिया। और नहीं, ये पासवर्ड तो उसका टेबल का नाम है ना, वो तो पहले से बनी हुई है यूजर में। हाँ, फोन नंबर लिख सकते हैं। फोन नंबर का टाइप क्या होगा? हम्म, आवाज नहीं आ रही इनफे की। ठीक है। ठीक है। अब बताओ शूज कितना, अगर शूज की टेबल बनाना है तो उसके लिए उसमें क्या क्या कॉलम होंगे? ठीक है। प्राइस बताएगा। साइज का टाइप क्या होगा? हाँ हाँ, अभी आई। ठीक है। साइज का, अरे वो पहले का लिखा होगा। साइज को बताया, साइज का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा कि बारकर होगा? चलो, हमने वार्कर ही कर दिया, फिर वार्कर में इंटीजर भी आ जाता और वो भी आ जाता। प्राइस भी कर देते। हाँ हाँ, इसको साइज में भी 10 ही कर देते हैं। साइज तो बोल 5 का ही होगा। और एक प्राइस का जुनाद भाई बोले तो वो भी बना देते हैं। अब इसमें अगर जैसे ऐड और कॉलम करना है तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा ना। हाँ, एक कॉलम और ऐड कर देंगे, यहाँ से ऐड हो जाएगा। प्राइस इंटीजर होगा, वार्कर होगा? वार्कर ही कर देते हैं अभी के लिए। तो 10 लाख से ज़्यादा तो कुछ होएगा नहीं।
अगर आपने उसको करेंसी का टाइप देना है तो उसके लिए फिर आपको वार्कर करना पड़ेगा, जैसे प्राइस में करेंसी भी देना है आपको। कभी के लिए इसको वार्कर ही दे देते हैं और बस इसको कर देते हैं सेव। ये हो गई टेबल, बन गई टेबल। टेबल तो सभी ने बनाई होगी। अब इसमें इसमें डेटा कैसे एंट्री करते हैं, किसी ने करे डेटा में एंट्री करी है? इंसर्ट से करते हैं। इसमें आईडी देना ज़रूरी है, नहीं देना ज़रूरी है? बताइए फिर कोई ब्रांड का नाम। कलर बताओ। और दूसरा बताओ कोई। ले भैया यू करते रहे। साइज बताओ। कलर ब्राउन कर दिया। और हम जाके देखेंगे इसमें आई है एंट्री कि नहीं आई। ये देखिए 2 एंट्री हो गई हैं। अब इनको डेटाबेस में गेट करना, फिर डेटाबेस से गेट करना भी बता दें। हेलो हंसी भाई। कहाँ चले जाते हैं यार सोहेल तुम बार बार। नेट कौन सा डेटा से यूज करते हो? हाँ हाँ, कि तुम क्लास में भी अभी बीच से उठ के चले गए थे, बता के भी नहीं गए। लीक हो गई बात, अब हजम कौन होगी वो? और कौन एक्सप्लेन करेगा सोहेल को? जुनैद भाई एक बार वो, जुनैद भाई सीनियर लेवल के बंदे हैं। जुनैद भाई बताएंगे। बताइए जुनैद भाई। जुन- बताइए कोई। अल्फैज तुम एक्सप्लेन करो सोहेल को।
या फैज़ान तुम करो? सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है सारी बातें। फैज़ान, ये एक्सप्लेन करो जो अभी तक करा है आज का, जो भी सिखाया गया है वो एक्सप्लेन करो सोहेल को। सोहेल फिर बिरयानी खिलवाएगा तुम्हें। स्क्रीन में तुम हमें बताते हैं ना कौन सी फाइल में जाना, कहाँ जाना, वो हम करते आएंगे। तुम बताओ पहले। अल्फाज अटक गई वीडियो, लेकिन तुम्हें आवाज तो आ रही थी ना। तुम समझ गए नहीं समझे? नहीं, उससे पहले की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो बताया गया शुरू से लेके नेविगेट। हाँ, तो वो एक्सप्लेन करो सोहेल को। इसमें बताओ हमने कौन सी फाइल में हमने जाके चेंजेस करा था। तो अभी तो हम ही रोके हुए ना, बताओ ना कौन सी फाइल में जाना तो। अच्छा, फैजान तो चलो तुम ही बता दो, उसकी वीडियो अटकी हुई है। सोहेल से पूछ लो पहले, सोहेल है कि नहीं है। हाँ, ठीक है, अब बताओ। हम्म। पहले इसे, पहले ये बताओ ये करा काय के लिए है, यूज काय के लिए होता है ये। बस ये दो ही पेज के लिए हो सकता है यूज। हाँ हाँ। हम्म, खाली करना। बताओ फैजान। तो ये फोल्डर का नाम कहाँ पे देना पड़ेगा, कौन सी फाइल में, कहाँ पे?
हुँ। अच्छा, जहाँ पे रिटर्न करते ना? हुँ, हुँ। हुँ। आ गया समझ में सोइल? हेलो सोहेल? नहीं, वो तुम्हारे लिए लेने गया होगा ना? हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा, इसमें हमें कंट्रोलर बनाना तो कोई पता है किसी को कंट्रोलर कैसे बनाते हैं? हेलो? अच्छा, अच्छा। अच्छा, रिक्वेस्ट की क्लास हुई है? रिक्वेस्ट की हमजा भाई ने ली है रिक्वेस्ट की क्लास? रिक्वेस्ट कितने तरीके की होती है, कैसे? नहीं, डंप करके कोई ऐसी रिक्वेस्ट ही नहीं होती, डंप कुछ और बताया होगा। रिकॉर्डिंग भी थी। बेसिकली कहा जाए तो कंट्रोलर मॉडल और व्यू को दोनों को कनेक्ट करता है, और जितना भी लॉजिक वाला कोड होगा वो सारा आपका कंट्रोलर में ही आएगा।
तो सबसे पहले हमें उसके लिए एक कंट्रोलर बनाना है, एक मॉडल बनाना है। तो हम जाएंगे सबसे पहले लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अल्फेस। हाँ हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं फिर चलेगा हो तुम कहीं। अब यहाँ पे हम जाके सर्च कर लेंगे कंट्रोलर, या और ये हमें सब कमांड दे देगा कि कैसे बनेगा कंट्रोलर। ये देखिए, ये दी ने कमांड यहाँ से कॉपी करी, यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोला, मुझे पेस्ट कर दिया। अब ये पहले आपको लिखना पड़ेगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। उसके आगे जो है यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। टेस्ट कंट्रोलर दे दे। ये कमांड आपको उधर से मिल जाएगी, जो लास्ट में लिखा होगा ना यूजर कंट्रोलर या कुछ भी लिखा होगा, उसकी जगह पे आपको अपना कंट्रोलर बनाना है, जो वो देना पड़ेगा उसका नाम। उसकी कंडीशन है कि उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। तो हम बना लेते हैं जैसे टेस्ट कंट्रोलर। और कंट्रोलर जब लिखेंगे तो कंट्रोलर का भी पहला लेटर कैपिटल ही होगा। ये बस, ये कमांड हमने एंटर करी। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, मतलब इस नाम से पहले से बना हुआ है कंट्रोलर। ये हम देखेंगे कहाँ, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर। ये देखिए टेस्ट कंट्रोलर बना हुआ है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अगेन हम यही वाली कमांड पे रन करते हैं टेस्ट कंट्रोलर करके। ये देखिए आप, लिख के आ जाएगा, इन्फो लिख के आएगा और आपका क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। ये देखिए टेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे एंट्री हो गई। इसके अंदर क्लास भी बनी है, वो टेस्ट कंट्रोलर के नाम से बनी है। अब हमें करके टेस्ट की जगह पे शू का बनाना चाहिए था। चलिए शू ही का बना लेते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। शू कंट्रोलर बना देते हैं। ये बन गया शू कंट्रोलर। और हमें मॉडल भी बनाना है, जिस नाम से हम टेबल बनाते हैं उसी नाम से हम एक मॉडल भी बनाते हैं। बस टेबल में ये है, टेबल का पहला लास्ट जो है एस लगा रहेगा। किसी का माइक खुला गया, बीच बीच में आवाज़ डबल हो रही। हेलो, हाँ ठीक है। आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक है। हाँ हाँ, कंट्रोलर चाहे आप किसी और नाम से बना दें, लेकिन जो मॉडल होगा ना वो हमेशा उसी नाम से बनेगा। बस टेबल में ये है, टेबल में लास्ट में एस लगा होगा, और मॉडल में कभी एस नहीं लगेगा लास्ट में। जैसे टेबल हमने बनाई थी ना, शूज़ करके बनाई थी, ये हमेशा मॉडल जब बनेगा तो वो बगैर उसके बनेगा एस के। उसमें जो लास्ट में एस लगा रहता है ना वो नहीं लगे रहेगा। कमांड सेम रहेगी, कंट्रोलर की जगह आपको बस मॉडल कर देना है। तो यहाँ से भी हटा देंगे, ओनली शू करके बन जाएगी। हाँ हाँ, मॉडल डेटाबेस से जब आपको कुछ डेटा निकालना है तो उसके लिए आपको एक मॉडल भी बनाना चाहिए, जिससे आप डायरेक्ट टेबल से ना वो करके, जैसे एनपीवाई ने बताया ना, डायरेक्ट टेबल से ना कोऑर्डिनेट करके सीधा आप मॉडल से कोऑर्डिनेट करेंगे। मॉडल के पास टेबल की सारी जानकारी होगी। तो यहाँ जाके ये जस्ट एंटर करा, ये देखिए सक्सेसफुली मॉडल भी बन गया है। मॉडल कहाँ बनेगा, ये देखिए इसी के नीचे आएंगे ना, मॉडल्स करके एक फोल्डर बना है। मॉडल्स में देखिए एक यूज़र का बना हुआ था, एक शू का और बन गया। नहीं, कंट्रोलर मतलब कमांड के बारे में क्या बताया?
नहीं, कंट्रोलर बनाया और मॉडल बनाया, वो तो हमने पहले गलत बना दिया था ना, टेस्ट बना दिया था, फिर हमने उसी के अकॉर्डिंग बना दिया, जैसे शू टेबल बनाई ना, ताकि वो मिसमैच ना होए कि उसी नाम से टेबल रहेगा, उसी नाम से कंट्रोलर रहेगा, जो ज़्यादातर हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हम कैटेगरी बनाएंगे किसी चीज़ की, तो हम ज़्यादातर जो भी बनाएंगे, ब्लेड बनाएंगे तो कैटेगरी डॉट ब्लेड बनाएंगे, और उसका मॉडल बनाएंगे तो कैटेगरी के नाम से बनाएंगे, टेबल बनाएंगे तो कैटेगरीज के नाम से बनाएंगे, क्योंकि उसमें लास्ट में एस आता है, और कंट्रोलर बनाएंगे वो भी कैटेगरी के नाम से बनाएंगे। तो ये फॉलो होता है, इससे ये होता है ना, आसानी होती है। जैसे अगर आपको किसी उसमें चेक करना है, तो आप सीधे सीधे उसी को फॉलो करेंगे। जैसे कैटेगरी में कुछ चेंजेस आए, तो आपने सीधे सीधे अब कैटेगरी के कंट्रोलर में गए, वहाँ आपने चेक कर लिया। अगर कैटेगरी की जगह किसी और का, जैसे शू का है तो शू में जाके कर लेंगे, पोस्ट का है तो पोस्ट में जाके कर लेंगे। इसीलिए ज़्यादातर उसी नाम से बनाते हैं, तो ताकि फाइंड करने में आसानी रहे। वरना ये अपनी मन मर्जी है, ये आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। उसमें कुछ ये ज़रूरी नहीं है कि उसी नाम से होना चाहिए, बस मॉडल और टेबल का है कि जिस नाम से मॉडल हो उसी नाम से आप टेबल बनाएंगे, तभी वो गेट कर पाएगा, अदरवाइज एरर आएंगे। बाकी कंट्रोलर, ब्लेड और राउट में कुछ ऐसा वो नहीं है कि आपको उसी नाम से ही बनाना पड़ेगा। हेलो, क्या कह रहे? अगर आपने टेबल बनाई शू के नाम से और आपने मॉडल बनाया कैटेगरी के नाम से, तो वो मॉडल से जब आप कुछ डेटा लेंगे ना, तो वो देखेगा जाके डेटाबेस में कैटेगरी नाम से कुछ है नहीं है, क्योंकि उन दोनों का नाम सेम होना चाहिए। बस उसमें लास्ट टेबल जब बनाएंगे उसमें लास्ट में एस होगा, और जो मॉडल बनाएंगे उसमें लास्ट में एस नहीं होगा। तो जब भी आप मॉडल से कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, तो वो जाके कैटेगरी को ढूंढेगा। आपने शू के नाम से टेबल बनाई, वो कैटेगरी के नाम से मॉडल बना लिया, तो अब वो कैटे उस पे जाके ढूंढ रहा डेटाबेस पे, लेकिन उसको कैटेगरी के नाम से कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वहाँ पे एरर आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट या कुछ भी एरर आ सकती है। हाँ, बस टेबल बनाएंगे वहाँ पे आपको एस लगाना है, और जब उसका मॉडल बनाएंगे तो वहाँ पे एस नहीं रहेगा। मॉडल और कंट्रोलर का फर्स्ट लेटर हो जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है। टेबल में टेबल में सारे लेटर स्मॉल ही होंगे, उसमें कभी कैपिटल नहीं होगा। अभी जैसे ये डेटाबेस दिखाते हैं, ये ये देखिए, इसमें इसमें इतनी सारी टेबल बनी है, कहीं आपको कुछ कैपिटल नहीं दिखेगा, ना कहीं पे स्पेस दिखेगा, और लास्ट में देखिए सब में एस लगा होगा। इशूज़ में हमने नहीं लगाया, इशूज़ लिख दिया। लास्ट में देखिए सब में एस लगा होगा, सब में एस लगा होगा, बाकी जितनी भी ये है ना, हैं? हाँ, हाँ। इसको रिन्यू कहाँ से करते हैं? ऑपरेशन से। क्या कह रहे? हाँ, हाँ, एरर आ जाता। क्योंकि ये कुछ वो है ना, जैसे रूल एरर रेगुलेशन लारेवल के, कि उसको वही चीज़ बस वो उसी चीज़ से समझ सकता है, जैसे लैंग्वेज होती है ना, इसी तरीके लारेवल ये लैंग्वेज समझ सकता है। मॉडल बना लिया, अब इसको कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से। हमें जैसे डेटा निकालना, तो उसके लिए हमें कौन सी रिक्वेस्ट होएगी, कोई बताएगा? जैसे हमें डेटा को निकालना है। नहीं, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे होगी? गेट कर रहे हैं ना।
पोस्ट तो तब होगी जब हम कुछ भेजेंगे। जैसे हमने फॉर्म भरा, फॉर्म को सबमिट करा, तो वो रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। अब यहाँ से बारी आएगी कंट्रोलर की, तो हम राउट देख लेते हैं कंट्रोलर के साथ कैसे बनाते हैं। आपको कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा वेबसाइट पे जाएंगे आप, और यहाँ जाके आपको सर्च कर लेना है राउट। और जो भी आपको एरर आए, मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आया कि इसको कैसे क्रिएट करें, कहीं पे दिख नहीं रहा, तो ये बताएगा अपन को राउट कि कैसे बनाते हैं। राउट का कुछ दिया नहीं है। राउट पैरामीटर, राउट डायरेक्ट फंक्शन यूज़ हो रहा है। डायरेक्ट फंक्शन वाले तो अपन ने यूज़ कर रखे हैं, यहाँ से सीधा फंक्शन के अंदर रिटर्न कर देते थे। और हमें जैसे कंट्रोलर करना है, तो उसका भी कहीं ना कहीं बना होगा। राउट दिख रहा है इसमें, राउट कंट्रोलर के साथ कैसे बनाएंगे? नहीं, राउट बनाना, कंट्रोलर तो बन चुका ना। ये तो कंट्रोलर, हाँ ये है। इसके पास उठाना है और यहाँ पे बना देना राउट कंट्रोलर। डेटा डाल दिया इशू के टेबल में। दो डेटा डाल दें, नाइक कैंपस। नहीं, यूआई तो नहीं बनाई अभी। यूआई तो ये बना देते हैं। वेलकम भी दिखाते हैं। हाँ हाँ, वेलकम निकल ले। ठीक है।
सबसे पहले तो अपन वही जो अपन को नैप बार फुटर चाहिए ही है, तो उसके लिए वही यूज़। ये कोई बताएगा ये क्यों कॉपी करा? हुँ। हाँ, कार्ड दिखेंगे। ये इसके अकॉर्डिंग उसमें डेटा आ जाएगा, नेम आ जाएगा और बाकी सब भी जो जो भी डेटा है। टेबल भी बनी-बनाई मिल जाएगी। तो हाँ, ये वो सब हो चलता है।
ये आ गई। हाँ, हाँ। और प्राइस हो। ये जो केबल बनाई है, ये हम समझना चाहिए। ये कैसे बना? ये जैसे टेल ब्लॉक है ना, इसी तरीके से एक ये टेलविंड कंपोनेंट की भी है। ये टेलविंड की नहीं है, ये थर्ड पार्टी है किसी की, तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है। यहाँ पे भी बने बनाए कंपोनेंट मिल जाते हैं। हाँ, हाँ, उसी की। हाँ, हाँ। और रिस्पॉन्सिव भी रहते हैं। नहीं, ठीक है। मतलब नहीं बना। जी नहीं बना। ये देखिए, अकॉर्डियन है, अलर्ट है, अल्पाइन अवतार। ये ऑल कंपोनेंट खोले ना, यहाँ पे कैटेगरीज है। यो, तो हम दे देंगे। ये टेलविंड कंपोनेंट, टेलविंड सीएसएस कंपोनेंट। ये देखिए। हाँ, हाँ। या कंपोनेंट में आपको जाना है, आपको कंपोनेंट अगर पता है किस तरीके का कंपोनेंट चाहिए, तो आप उसी पे चले आइए। जैसे इसमें एचआर है, हेडिंग है,
बैच है, बैनर है। ये ये देखो स्लाइड, ये 14 स्लाइडर है। हाँ वो पता नहीं, हमने डेटा भी कनेक्ट करा लेकिन स्लो ही चल रही है, ये वेबसाइट स्लो चल रही है। ये तो स्लाइड है शायद, स्लाइडर नहीं है। ये देखिए ये है स्लाइडर एक। बस यहाँ शो कोड पे जाएंगे और कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर, कंट्रोल ए करा, कंट्रोल सी करा, जहाँ पे भी आपको अपनी फाइल में जहाँ पे भी लगाना होगा अभी इसी के नीचे लगा के दिखा देते हैं। इसके साथ साथ ये जावा स्क्रिप्ट पूरा बना बनाया दे देगा आपको। अगर उसमें ये देखिए इसमें अल्पाइन जेएस यूज हो रही है, जो कि आपके मतलब चीज़ों को, नहीं इस पे जावा, हाँ चलेगा। ये देखिए, हाँ बट ये आइकन गलत चल तो रहा है लेकिन, हाँ। लगभग तरीका वैसा ही है, ये अभी जैसे हम लोग ने आइडिया कंप्यूटर का इंक्लूड किया था, लगभग तरीका वैसे ही है। हाँ हाँ वही तरीका है, सेम टू सेम। हम्म, वही है। हाँ नहीं वो छोटा सा नेम का डाल। ठीक है, बाटा कलर है उसके बाद। दूसरा तो ना,
फोटो को ये जो आप बना रहे हैं, हम लोग को समझाने के लिए बना रहे हैं ना, वरना ये बना बनाया भी मिल जाता है। हाँ हाँ, बना बनाया ये उठाया, बस उसमें अपने अकॉर्डिंग डेटा डाल दिया। जैसे आप कंटेंट डालते हैं ना, कुछ भी कंपोनेंट उठाया आपने, उसमें आपने अपने हिसाब से जो डेटा है वो डेटा दिखा दिया। ये फोटो को देख लेंगे बाद में, फोटो का कोई इशू नहीं। ये डेटा दिखा दिया, आइकन की ज़रूरत नहीं है, आइकन को हटा देते हैं। ये देखिए साइज़ आ गया है, प्राइस आ गया है, जो आ गया है। ये तो हो गया स्टैटिक डेटा। अब हमें जो डेटाबेस में स्टोर है, हमें उसको डेटा को निकालना है और उसको यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे भी शूज़ कर देते हैं। तो हमने जो कंट्रोलर बनाया है उसके नाम से हमने एक राउट बनाया हुआ था, गेट नाम से। हमने इधर से कॉपी करा था और इसी नाम से हमें एक राउट बनाना है। और हमें कंट्रोलर यूज़ करना है शू कंट्रोलर। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे ना, ये देखिए कहीं यहाँ पे लिखा और यहाँ ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। ये हो गया शू कंट्रोलर। अगर यहाँ से अपन इंपोर्ट ना करेंगे तो ये हमेशा एरर आती रहेगी। तो इसलिए इसको जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको बस कंट्रोल और ये दबाना है, कंट्रोल और स्पेस। तो वो ऑटोमेटिक अगर हो बना हुआ होगा तो वो दे देगा, बस आपको इंटर कर देना उसको। स्पेलिंग वगैरह भी सब मैच होंगी और ऊपर देखिए इंपोर्ट हो जाएगा ये। उसके लिए हमें आईडी कोई चाहिए नहीं, हमें सारा डेटा चाहिए। आईडी तब, आईडी चलिए बाद में बताएंगे। हमें शू, शू जब भी हिट करें तो वहाँ पे डेटा आ जाए। लेकिन ये तो बना हुआ है ना, खाली वहाँ पे डेटा दिखाना है। शू 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 एक फंक्शन होगा, इसको फंक्शन को कर देंगे इंडेक्स। अब ने राउट तो बना लिया, अब हमें राउट की कंट्रोलर, राउट से तब कोड कंट्रोलर में जाएगा ना, कंट्रोलर में वो ये फंक्शन फाइंड करेगा। तो इस फंक्शन को बनाना है, तो हम जाएंगे कंट्रोलर में। इंडेक्स ऐसे ही दे दिया, मतलब इंडेक्स की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो सारा डेटा को दिखाना होता है ना, वो ज़्यादातर इंडेक्स पे ही चलता है। वरना यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जो यहाँ पे देंगे उसी नाम से आपको कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम जाते हैं कंट्रोलर में, या अगर कंट्रोलर में यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है तो रहेगा पब्लिक फंक्शन। पब्लिक फंक्शन ये भी आपको बना बनाया मिल जाएगा, सिंटैक्स आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक फंक्शन फंक्शन बना रहे थे। इंडेक्स। हाँ हाँ, शॉर्ट की है ना, कमांड के साथ आप क्लिक कर देंगे तो वो कंट्रोलर पे आ जाएंगे आप। ये शॉर्ट की होगी, वरना एक्सटेंशन वगैरह रहते हैं उससे इंस्टॉल कर लेंगे तो वो चलने लगेंगी चीज़ें। अभी के लिए अगर ना चलें तो अब हमें यहाँ पे डेटा को सबसे पहले हमें इधर पे रिटर्न करना है व्यू, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन कर रहे थे ना। यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन लिख रहे थे और उसी के अंदर रिटर्न व्यू कर दे रहे थे। अब हमें ये डायरेक्ट रिटर्न व्यू ना करके बीच में एक कंट्रोलर का आएगा, कंट्रोलर से होके व्यू रिटर्न होगा। तो हम जैसे इसको हटा देंगे अभी के लिए। अब जैसे ही हम शू को हिट करेंगे ना, तो वहाँ पे नॉट फाउंड देखिए यहाँ पे आने लगा।
क्योंकि शू के नाम से राउट तो मिल रहा है उसको, लेकिन शूज़ के नाम से कोई राउट नहीं मिल रहा। शूज़ के नाम से राउट बना दें, देखते हैं क्या। देखिए शूज़ के नाम से तो उसे राउट मिल गया, लेकिन यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं हो रहा है, ये ब्लैंक डला हुआ है। यहाँ अगर हम कर देंगे रिटर्न, अपन को ये देखना है यहाँ पे कोड आ रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न 1 2 3, कुछ भी कर देते हैं अभी के लिए। जैसे ही यहाँ पे ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब अपना कोड कंट्रोलर तक आ गया है। अब कंट्रोलर तक आ गया तो यहाँ पे अपन को रिटर्न क्या करना है, शूज। कोई बताएगा रिटर्न क्या करना है यहाँ पे। हाँ हाँ, शायद नहीं, कंफर्म होके बोला करो ना, गलत भी होगा तब भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि हाँ ये आएगा। तो यहाँ पे अपन को रिटर्न व्यू करना है, यहाँ से उठाएंगे रिटर्न व्यू, और बस यहाँ पे किधर के कंट्रोलर, शू कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ये देखिएगा जैसे ही पेज रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए टेबल आ गई यहाँ पे अपनी शूज़ की। अभी यहाँ पे जो डेटा है ये देखिए, यहाँ पे बाटा है, ये है, लेकिन डेटाबेस में अपना क्या डेटा आ रहा है, डेटाबेस में आ रहा है नाइक आ रहा है और कैंपस आ रहा है, 34 9, ये अलग अलग डेटा आ रहा है। अब इसको अपन को डायनेमिक करना है कि वहाँ पे बार बार अपन को हार्ड कोड में डेटा ना, जैसे अगर कोई को कुछ ऐड करा उन्हें एक और शूज़, तो अभी अपन को जाके हार्ड कोड करना पड़ता है अगर स्टैटिक पेज होता। लेकिन डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जैसे ही डेटाबेस में एंट्री होगी ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो पहले करके करते हैं इसको डायनेमिक। तो डायनेमिक करने के लिए आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाना तो सबको आता होगा। और इसके अंदर मॉडल को पहले कॉल करेंगे। मॉडल है एस एच, ये देखिए मॉडल भी आ गया। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर ऊपर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक इंपोर्ट ना हो तो आप लोग बताइएगा, एक एक्सटेंशन होता है वो बता देंगे। ये सारे आपको बस आप एक जगह लिखेंगे ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ से तो हमेशा एरर आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी दिक्कत कहाँ हो रही है। जब शू को यहाँ पे कॉल करेंगे ना, यहाँ पे और अपन को सारा डेटा चाहिए, कुछ पर्टिकुलर डेटा तो चाहिए, जो भी डेटा है वो सारा चाहिए, तो इसके आगे लगा देंगे ऑल। ऑल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट, वो राउंड ब्रैकेट, बस। अब ये देखिए शू में आ रही ना एरर। अच्छा, तो क्या समझ में नहीं आया, कहाँ तक थे तुम। अच्छा, चलिए अब बताइए यहाँ पे रिटर्न क्या होगा। आप ही ने बोला था कि शायद वो वाली टेबल रिटर्न होगी, तो हमने उस वाले व्यू को रिटर्न कर दिया था बस। ये हटा देते हैं। अब हमें डेटाबेस से डेटा को लाके यहाँ पे रिटर्न करना है कि व्यू तो रिटर्न हो, उसके साथ साथ वो जो डेटा है डायनेमिक, ताकि हमें जो डेटाबेस में जब भी एंट्री होए तो वहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक वहाँ पे एंट्री हो जाए, बार बार हार्ड कोड जाके ना लिखना पड़े। जैसे स्टैटिक पेज में कभी कुछ चेंज होता है ना, तो आपको हार्ड कोड जाके बार बार फाइंड पहले ढूंढना है, अगर एक पेज से ज़्यादा में चेंजेस है तो वहाँ सब में जाके चेंजेस करना है। इसलिए डायनेमिक बनाया जाता है उसको, जैसे ही डेटाबेस में एंट्री होगी वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो जाएगी। अभी करके दिखाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बनाएंगे वेरिएबल। वेरिएबल बना देते हैं शूज़ करके। और यहाँ पे हमें कॉल करना है वो मॉडल को। मॉडल का नाम क्या है, शू। तो जैसे जाएंगे यहाँ पे
इंटर करेंगे और बस कोलन कोलन ये सिंटैक्स हैं, ये तुमको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे डालेंगे आपको सब मिल जाएंगे। और इसके आगे बस ऑल कॉल कर देंगे। और कॉल जब भी करना है तो आपको राउंड ब्रैकेट लगा देना, तो ये हो गई कॉल। सेमी कॉलम हर लाइन के लास्ट में सेमी कॉलम ज़रूर लगाएंगे जब भी कोई लाइन ख़त्म हो रही। जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट खुला है, यहाँ ज़रूरी नहीं है लगाना क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट खुल रहा है ना, यहाँ पे खुलेगा तो लाइन ब्रेक तो वो एंड तो हुआ नहीं है, लाइन का एंड यहाँ पे हुआ। लेकिन जब फंक्शन के एंड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप कोई वेरिएबल बना रहे उसके एंड पॉइंट पे आपको सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी है, वरना यहाँ पे ये रेड रेड आता रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब कोड इसके आगे जाएगा ही नहीं, एरर आती रहेगी सिंटैक्स एरर करके। तो इसके लिए हर लाइन के लास्ट में ये लगाना ज़रूरी है। और हमें ये रिटर्न तो हो रहा है, इसके साथ साथ हमें ये वेरिएबल को भी भेजना है ताकि इसी वेरिएबल के अंदर सारा डेटा है। अगर यहाँ से अभी अपन रिटर्न करते हैं, रिटर्न डी डी करके दिखा देते हैं, डी डी करते हैं इस वेरिएबल को, तो जैसे ही ये हिट होगा ना तो देखिएगा आपका डेटा आ जाएगा, ये आ गया आपका डेटा, क्या गया, दो डेटा थे ना, दो आ गए। एट्रीब्यूट्स ये आ गया, आईडी आ गई, इंट आ गया, शूज़ आ गया, एट्रीब्यूट्स के अंदर होगा, ये देखिए ये है ना, नाइक है, 34 है, रेड है, 999, इसी तरीके से दूसरा भी है। अब अपन को इसको रिटर्न करना है उस व्यू में, कि उस व्यू के साथ साथ वो डेटा भी जाए। तो यहाँ से डी डी को अलग कर देते हैं। डी डी का मतलब तो पता होगा सबको, डू एंड डाई, मतलब डी डी का मतलब होता है डू एंड डाई। जब आप कई लंबा कोड लिखा आपने और आप चाहते हैं ये इस लाइन के बाद कोड ना चले, तो वहाँ पे डी डी आप लगा देंगे। डी डी का मतलब है डू एंड डाई, उसके आगे कोड नहीं चलेगा, उसके आगे कोड मतलब रुक जाए। हाँ हाँ हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म है डू एंड डाई का, तभी से उसको डी डी कहा जाता है। बस यहाँ पे आपको लगाना है एक कॉमा और लिखना है कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट के अंदर इस वेरिएबल को पास कर देना है, इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे कॉम्पैक्ट ऐसे पास कर देंगे बस। अब डेटा इधर से भेज तो दिया, अब लेकिन यहाँ पे अपन को गेट भी करना पड़ेगा डेटा, बुलेट फाइल में, बुलेट फाइल में गए। अब एक से ज़्यादा डेटा है, जैसे आपको आपने अभी क्रेड बनाया था तो उसमें फॉर ईच यूज़ करा होगा, फॉर ईच बताएगा कोई क्या होता है? हेलो। हाँ हाँ, तो जो फॉर ईच होता है ना वो हमेशा एरे में लगता है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं एरे और ऑब्जेक्ट क्या है। एरे और ऑब्जेक्ट तो सबने पढ़े होंगे, माइक बंद करो। जब आपको सिंगल डेटा चाहिए तो आपको फॉर ईच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एरे आ रही ना, एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट आएंगे तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं शूज़ को। तो यहाँ पे देखिएगा डेटा आएगा, ये देखिए एक आ रहा है ना, एक एरे आ रहा है और दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उसके अंदर, एक एरे आ रहा है ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब भी आप ये देखें कि एक एरे में आ रहा है डेटा तो वहाँ पे आप समझ लिया कि आपको फॉर ईच लगाना है। फॉर ईच नहीं लगाएंगे तो हमेशा ये, अगर आप वहाँ पे फर्स्ट लगा देंगे तो हमेशा एक डेटा बस आ जाएगा पहला वाला, लेकिन अगर आपको सारे चाहिए तो वहाँ पे आपको फॉर ईच लगाना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं और वहाँ पे फॉर ईच गेट करते हैं और जल्दी से मीटिंग को एंड भी करना है। यहाँ पे लगाते हैं फॉर ईच। वहाँ पे सिंटैक्स कैसे रहते थे, यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो सकता हूँ। और वहाँ से वेरिएबल भेज रहे थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था यहाँ पे जो भेज रहे हैं शूज़, बस यहाँ से कॉपी करेंगे और बुलेट फाइल में
चूज़ कर देंगे और एस करके मतलब अपन को एक शूज़ चाहिए, तो मतलब एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे डॉलर शू कर देंगे और इस डिफ को उठा के डाल देंगे इस फॉर ईच के अंदर। ये कौन सा वाला है? नहीं, इस डिफ में डालेंगे। इसमें देखिए आपको क्या लग रहा है कौन कौन सा डेटा रिपीट रिपीट हो रहा है, जिसमें मतलब सेम तरह का डेटा आ रहा है। एक तो ये बाटा आ रहा है और ये कलर आ रहा है ब्लैक, और साइज आ रहा है 8, और यही रिपीट हो रहा है 2 बार। यहाँ पे देखिए 2 डिप बने हुए, 2 वो बने हुए हैं टीएच। एक ये बना हुआ है जिसमें बाटा ब्लैक और ये आ रहा है, और एक और बना है टीआर जिसके अंदर ये लेदर ग्रीन और ये आ रहा है। फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच एक चीज़ को आप लिखेंगे तो वो उसी को रिपीटेबल उसके अंदर चला देगा। फॉर ईच के अंदर यहाँ पे हम जाते हैं, फॉर ईच लगा देते हैं। फॉर ईच और ये टीआर को उठाते हैं, कंट्रोल और ये इसको हटा देते हैं। प्रोसेस से कर रहे हैं। देखिए रिपीटेबल डेटा हो गया। दो यहाँ पे 2 एंट्री हैं, और यहाँ पे भी हार्ड कोड लिखा हुआ है। अब इसको डायनेमिक बस करना है, बस ज़रा 5 मिनट का काम बचा है इसको करना है। 12 बन जाएंगे। यहाँ पे बाटा बाटा आ रहा है ना, बस यहाँ पे जाके ये शूज़ के अंदर आ रहा है डेटा। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। यहाँ पे लगाएंगे बस कर्ली ब्रैकेट और लिख देंगे कंट्रोल V और एरो लगा के। क्या चाहिए यहाँ पे चाहिए ब्रांड, ब्रांड, और इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे चाहिए ब्लैक, मतलब इधर कलर चाहिए, तो यहाँ लगा दीजिए कलर। यहाँ पे सही है साइज, तो यहाँ पे कर देंगे साइज। यहाँ पे चाहिए प्राइस, ब्रांड आ रहा है, कलर आ रहा है, साइज आ रहा है, प्राइस। साइज प्राइस 4 चीज़ें थी, एक चीज़ नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा है? साइज। अच्छा यहाँ पे ज़ेड है, लेकिन वहाँ पे भी तो गलत हुआ ना, वहाँ नोटिस नहीं करा है। ये स्पॉट कैंसिल हो गया यार।
ये देखिए आ गया ना, यहाँ पे नाइक आ गया, रेड आ गया, ये आ गया 99 आ गया, और यहाँ पे 1999। हेलो, समझ में आया? किसी किसी को कुछ कंफ्यूजन है? अच्छा। हाँ, उसको डालना भी, अल्फा इसकी तो सारी एमबी ही खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, अभी इतने के लिए रखते हैं, कल फिर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताइएगा फिर। वालेकुम अस्सलाम। लग रहा बाकी लोग तो सो ही गए।